इसमें बहुत मेहनत किया है चिराग पासवान ने, मेहनत जीतन राम मांझी का भी नजर आया है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नजर आया, और भाजपा और जदयू ने तो अपना जो था वो ताकत लगाया ही है। लेकिन इन लोगों के मेहनत का ज्यादा असर दिखा है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो उसमें इनका कहीं ना कहीं वो टॉप में थे। हाँ, नहीं वो नजर आ रहा है। और वहां से फैसला लेकर के आए थे कि नहीं, जो आप कहिएगा वही होगा, आप दीजिए गृह विभाग चाहे मत दीजिए, आप जो फैसला कीजिएगा भाजपा उसको मानने के लिए तैयार है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात है। जी हाँ, भीतर की बात समझ ही रहे हैं। भीतर की बात जब भी होती है तो हम ऐसे खबरों की जानकारी आप तक लाने का काम करते हैं जो आपके पास नहीं होता है। जी हाँ, बिहार में किस तरीके से ऑपरेशन लोटस जो है वो सक्सेसफुल रहा, इसके बाद दिल्ली में क्या कुछ मीटिंग चल रही है, क्या निशांत कुमार के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत आई, इसके बाद बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों में जो बिहार का चुनाव है वो कितना इफेक्ट डालेगा। क्या नीतीश कुमार अकेले होंगे जो बंगाल के चुनाव और झारखंड के चुनाव को प्रभावित करेंगे? क्या कुछ होगा? क्या बीजेपी को वो मिल चुका है जो बीजेपी ढूंढ रही थी बिहार में? सब कुछ पूछेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं और बाबा के पास पिटारे में वो खबर होती है, इसलिए तो इस कार्यक्रम का ही नाम है भीतर की बात। बाबा, नीतीश कुमार क्या वो घोड़ा मिल चुका है बीजेपी को जिसके साथ नीतीश कुमार मतलब कि नरेंद्र मोदी, चाहे वो बंगाल चुनाव हो चाहे वो झारखंड चुनाव हो, वहां पे फतह जो है वो हासिल करेंगे? देखिए दीपक, हम पिछले कई दिनों से लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बिहार वो जगह है जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ था। और यहाँ को अगर ये समझ लेना कि बिहार हम फतह कर लिए तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गए तो हम दुनिया जीत लेंगे, आपने देखा होगा कि परसेप्शन कई तरह के गढ़े जा रहे हैं। मीडिया में भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब तो एक नंबर की हो गई। आपके मन में भी बात था, जिसकी कलम ने चर्चा भी की थी कि एक नंबर की पार्टी हो गए हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। हमने भी ये जरूर तय किया है, ये बताने की कोशिश भी की है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस फहरिस्त में नंबर में खड़े हैं, एक नंबर कौन, दो नंबर कौन है, किनका नंबर कब आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो है उसको समझने में हर जगह या तो टीआरपी के लिए अगर ये कह दिया जाए कि नहीं नीतीश पलट जाएंगे जी, या फिर टीआरपी के लिए ये कह दिया जाए कि भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को कभी भी पलट सकती है। देखिए, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये औद्योगिक नगरी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के लोगों के पास इतना समय है ना, महाराष्ट्र में लोगों के पास समय नहीं होता है। आपने देखा होगा लोकल ट्रेन में ना किस तरह से लोग उसमें भेड़ बकरियों की तरह चढ़ कर जाते हैं, ठूस करके कहिए, बिल्कुल ठूस करके अपने गंतव्य अपने काम के लिए जाते हैं। यानी वहां के लोगों के पास समय नहीं है फालतू बैठ करके बहस करने का। लेकिन हमारे यहाँ चाय के तफरी पे आप चले जाइए, बिल्कुल जाइए ना, मेरीन टाइप जो से बना है, वहाँ रोजगार का एक बड़ा सृजन हुआ है। लंबी कतार आप देखिएगा, शुरू कीजिएगा, जहां तक खत्म हो रहा है वहां तक आपको दुकानें मिलेंगी। बिल्कुल। और वहां बैठने वाले, वहां बैठ करके यही राजनीतिक विषयों चर्चाएं पर करने चर्चाएं वाले, होती विभिन्न हैं। विषयों पर चर्चा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ आप देखिएगा, गांव के चौपाल पे जाके देख लीजिए, गांव के रेहड़ी पे जाकर देख लीजिए, आप हर जगह आपको लोग मिलेंगे जो राजनीतिक चर्चा करते हैं और लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, क्या फैसला करना है। अगर यही सब बात होती तो नीतीश कुमार को इतना वोट नहीं मिलता, नीतीश कुमार को 85 सीटें नहीं मिलती। अब इन सभी बातों के साथ साथ क्या लगता है कि जो बातें हम सोच रहे हैं, 20 साल से सत्ता पर बैठे हुए तो नीतीश कुमार नहीं सोच रहे होंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार उंगली पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे कि कैसे हम, ये कैलकुलेशन क्या हम कर रहे हैं तो उनके पास नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 89 है, इसके आगे की एलजेपी के पास कैलकुलेशन होगी। 19 है, बिल्कुल। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास 5 है, आरएलएम के पास 4 है, ये सब मिला के 117 होता है। 5 होगा ना जरूरत है। क्या नीतीश कुमार को ये नहीं समझ में आता होगा क्या? जब नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आता तो एआईएमआईएम के विधायक जो है जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात कैसे करते हैं? बिल्कुल, और किस तरीके से नीतीश कुमार की लगातार तारीफ कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार मुद्दा वही हो। इस बार नीतीश कुमार न तो पलटने के मूड में है और न भारतीय जनता पार्टी उनको पलटने के लिए मजबूर करने वाली है। न भारतीय जनता पार्टी उनसे जबरदस्ती छीनेगी और न उन पर दबाव बनाएगी।
जिस तरह से आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है, और कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद ये हो सकता है वक्त से पहले की बात हो, बिहार को एक बार फिर से एक सुशील मोदी मिल गया है, जो नीतीश कुमार के साथ जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जोड़ करके रखे रहने के लिए वो हर काम, हर युक्ति, जिस आदमी ने अपना बाल मुड़वा दिया, जिस आदमी ने अपनी पगड़ी उतार दी, उससे ज्यादा कोई सेक्रीफाइस क्या कर सकता है? लेकिन वो एग्रेसिव सुशील मोदी हैं ये। नहीं, देखिए, एग्रेसिव जो थे तब थे। क्या सुशील मोदी को वित्त विभाग मिला था तो क्या उन्होंने बड़े फैसले नहीं लिए हैं? निश्चित रूप से उन्होंने बड़ा फैसला लिया, तभी तो जीडीपी बिहार का ऊपर रहा। सिंपल सी बात है कि एक वक्त होता है जब आपके हाथ में पावर नहीं होता है तो आप पावर के लिए संघर्ष करते हैं। तब हो सकता है कि उनके पास अनुभव की कमी रही हो, या फिर उनको ऐसा लगा हो कि उनके कई बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार नहीं है, सत्ता में आप नहीं है, तो आपका औचित्य क्या है? सम्राट चौधरी ने वक्त के साथ सबसे तेजी से सीखा है, और फास्ट लर्नर में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। देखिए, हम बार बार ये बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम में इस बार नंबर जो है वो कुशवाहा का आया हुआ है। बिल्कुल। और खास करके आपकी जाति के लोग, ओबीसी में अगर देखा जाए तो यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या में है जी। और इसके साथ साथ यदि प्लस हो जाता है लॉ, तो लॉ और कुछ मिला करके 50% के आसपास हो जाता है वो संख्या, जिससे कि आप ओबीसी में एक बड़ी जाति हो जाते हैं और बाकी के जातियों का समर्थन भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई जो दबंग होता है, जो बड़ा होता है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए कई लोग एक साथ मिलकर के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में कुशवाहा समाज की एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अभय दान दिया है। आपने देखा होगा कि जैसे ही, एक छोटी सी आपको बात मैं बता रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर यह बात दबाव डर बनाया कि आप भाई जी गृह विभाग हमें दे दीजिए, ये बात दिल्ली से मीटिंग होने के बाद जब वहां से संजय झा और ललन सिंह आए और नीतीश कुमार को ये बात रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप गृह विभाग जो है उनको दे दें और वो सम्राट चौधरी चलाएंगे। इस बात पर तो राजी हो गए कि सम्राट को गृह विभाग दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे जो सम्राट के पास विभाग है वो मुझे चाहिए। बिल्कुल, मुझे वित्त विभाग चाहिए। और आपको याद होगा कि चार्टर प्लेन से ये दोनों उल्टे पांव दिल्ली फिर भागे थे जी, और वहां से फैसला लेकर के आए थे कि नहीं, जो आप कहिएगा वही होगा, आप दीजिए गृह विभाग चाहे मत दीजिए, आप जो फैसला कीजिएगा भाजपा उसको मानने के लिए तैयार है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल। यानी नीतीश कुमार का पावर, प्रेशर और नीतीश कुमार का तरीका कुछ अलग है। मैं बार बार ये कहता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने क्षण भर के लिए ही हो, कुछ पल के लिए ही हो, अपनी सत्ता स्थापित की है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में, जो पूर्वांचल में गिने जाते हैं, बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में वो सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है। उसे कम से कम इस हिंदी पट्टी और पूर्वांचल के क्षेत्रों में, इस दिल्ली से जब यात्रा करे वो, तो उसको उड़ीसा तक जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश तक जाने के लिए एक रास्ता कहीं बीच में उसको अवरोध ना मिले। उसकी गाड़ी जो है, उसका अश्वमेध का घोड़ा जब छूटे तो सीधे जाकर के अंतिम पायदान पर पहुंचे। कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा करने के लिए कहीं भी अवरोध नहीं हो। एक अवरोध पैदा कर रहा था बंगाल। बिल्कुल, बंगाल को अपने पास लाने के लिए, और बिहार से बंगाल जाना बहुत आसान है, क्योंकि बिहार पे भी फतह पा लिया। बिहार में जो आपने जैसा कि बताया भी कि बिहार में जिस तरह से बिहार के लोगों ने जनादेश दिया है, ये जनादेश निश्चित रूप से कंबाइंड जनादेश तो है ही। इसमें बहुत मेहनत किया है चिराग पासवान ने, मेहनत जीतन राम मांझी का भी नजर आया है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नजर आया, और भाजपा और जदयू ने तो अपना जो था वो ताकत लगाया ही है। लेकिन इन लोगों के मेहनत का ज्यादा असर दिखा है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो उसमें इनका कहीं ना कहीं वो टॉप में थे। हाँ, नहीं, वो नजर आ रहा है। इनका भी जो अंश है वो गिलहरी वाला वो नजर आ रहा है।
तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि इस परिस्थिति में एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सारी बातें और परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का रिप्लेस करने के लिए सारी प्लानिंग जो है, मास्टर प्लान दिल्ली में बन गया। प्लान कई बने हैं, क्योंकि लेकिन जी सबसे बड़ी बात है दीपक कि उस प्लान में जो कहा जा रहा है कि टारगेट जो है वो सेट हो चुका है, ये बातें हैं वो बातें, कोई टारगेट सेट नहीं हुआ है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतने हल्के खिलाड़ी हैं? चर्चा चल रही थी, हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि निशांत को लेकर के आ रहे हैं वो, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि निशांत को ला करके, अगर मैंने ये भी बात कहा था कि निशांत को नहीं लाने के पीछे का कारण था कि अगर चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं आते हैं तो निशांत का करियर बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब तक नीतीश कुमार काम करने की स्थिति, मैं आपसे बोला भी था कि उनका ब्रेन काम करना शुरू करेगा और हाथ से साइन करने लायक जब तक रहेंगे वो, तब तक बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाती रहेगी और उनका रियल रिप्लेसमेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर निशांत को लाते भी हैं तो निशांत को सत्ता में लाने की वो कोशिश नहीं करेंगे। निशांत को ला करके पहले वो उस जगह पर खड़ा करेंगे जहां संगठन को वो देखें, समझे, राजनीति को के कुछ जो गुर बच गए हैं उसको सीखें। और ऐसी स्थिति में मुझे जो लगता है कि निशांत को बलि का बकरा नीतीश कभी बनने नहीं देंगे। जिस बच्चे को उन्होंने राजनीति से बिल्कुल दूर रखा, परिवारवाद का टैग नहीं लगने बिल्कुल देंगे। पूरे जीवन अपने राजनीति करते रहे, जम करके राजनीति की, उनसे ज्यादा राजनीति किसी ने नहीं की। जब जब जरूरत महसूस हुआ हर 2 साल के अंदर में एक बार पलटी मार दे रहे हैं। इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? बिल्कुल, गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हो गया, 10 बार मुख्यमंत्री का कुर्सी अपने पास ही रखे रहे, कुर्सी अपने पास, वो कुर्सी वो किसी को देंगे क्या, क्यों? और ये तब संभव है जब नीतीश कुमार किसी भी तरह से सक्षम नहीं होंगे, तभी ये संभव है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आंकड़े जो हैं वो नीतीश कुमार के फेवर में पूरी तरह से है। भाजपा चाह करके भी नहीं करेगी। अब आप अगर ये कह दीजिएगा कि आरजेडी टूट जाएगी, तो आरजेडी क्यों टूटेगी? आरजेडी के विधायक क्यों टूटेंगे? आरजेडी के विधायक जो टूटे हैं, जो छिटक करके गए हैं, उनकी क्या दुर्गति हुई है वो तो देखा ही, इस सब ने देखा है ना। बिल्कुल, कहाँ है वो तो कहिए कि सौभाग्यशाली थी संगीता कुमारी और काफी लाइमलाइट में आ गई थी, इसलिए उनको टिकट मिल गया और जीत गई। नहीं तो बाकी प्रहलाद कहाँ है? कहीं नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में राजद के लोग इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। और उनके पास एक वैलिड कारण तो है ना, एक तो उनके पास उम्मीद की किरण है ना कि नीतीश कुमार जिस दिन भाजपा से नाराज होंगे उस दिन हमारे ही पाले में आएंगे, और तब आएंगे तो हम और ज्यादा मजबूती के साथ कुछ पाएंगे उनसे। बिल्कुल, क्योंकि 25 गो है तो 15-16 गो तो निश्चित रूप से मंत्री बन जाएगा जी, और 14-15 गो जब मंत्री बन जाएगा तो बाकी के 10 लोगों का एडजस्ट कर देना तो आसान बात है। कहीं भी किसी भी आयोग में, विभाग में एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो सबके सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसे में ये 25 तो टूटने वाले हैं नहीं, बाकी बची कांग्रेस। तो कांग्रेस के लोगों ने अपना हर्ष भी देख लिया है, लोकालोकी हो गया था। विधायक टूट करके आए जदयू में, जदयू ने ठेल दिया कि जाइए लोजपा से लड़िए। कोई कहीं से भेज रहा है, कोई कहीं से भेज रहा है और कोई जगह नहीं मिल रहा है। स्थिति क्या है? मुरारी गौतम, मंत्री रहने वाले मुरारी गौतम की स्थिति क्या है कि लोजपा में भुला गए हैं। चुनाव तो जीत गए लेकिन लोजपा में भुला गए हैं। लोजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको क्या तरजीह देंगे जी? तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लोगों को भी पता है कि आगे आने वाला समय जो है 2029 का उनके लिए और सुखद हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है और कांग्रेस कुछ अलग करना चाहती है। इस हार को कांग्रेस ने बहुत चैलेंजिंग लिया है और इसको लेकर के रामलीला मैदान में हो या दिल्ली में जहां भी हो, वो एक बड़ा सम्मेलन करके चीजों को अपने हिसाब से गढ़ना और मढ़ना चाहती है। तो एक तो वही स्थिति है। लेफ्ट के लोग जा नहीं रहे हैं। आईआईपी ने अपनी बात कह दी है कि आरक्षण दीजिएगा भैया, जाएंगे। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, उनके जाने से कुछ क्या होगा होने जाना नहीं। है? कुछ नहीं होने जाना है। यानी 117 का आंकड़ा बहुत सोच समझ करके, अगर 189 विधायक बीजेपी के हैं उसमें अगर 19 एलजेपी के भी जोड़ लेते हैं 108 होता है। अगर हम उन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार जैसे ही उधर से स्पीड पकड़ेंगे और मूव करेंगे तो देखते रह जाएंगे 10 सर्कुलर रोड की तरफ, या फिर जो नया वाला आवास 39 नंबर आया है उसके तरफ, जिधर भी मूव करेंगे तो देखिएगा कि इन लोग का रास्ते में घर पड़ता है, या महुआ बाग, जहां भी जाएं तो उसमें देखिएगा कि पीछे पीछे इन लोग भी चलेंगे। वो कहेंगे कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं,
ये वो कहे कि आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल तो ये 5 और 4 सीटें जो है 9 सीटें उधर जा सकती है। लेकिन अगर इनको जोड़ भी ले तो 117 ही होता है, 5 सीटों की जरूरत है और इन 5 सीटों को पूरा करने के लिए किसी न किसी पार्टी को टूटना होगा। अगर आरजेडी टूटती है तो उन विधायकों का वैलिड नहीं रहेगा विधायकी। दूसरी तरफ कांग्रेस 6 विधायक हैं, जिसमें से 4 तो एकदम माने टूटने वाले नहीं है, 2 टूटने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बाकी बचता है लेफ्ट टूटने की स्थिति में नहीं है। एक आपका एआईएमआई की बात करें तो उसकी तो मैंने पहले ही बता दिया है कि उसका आइडियोलॉजी ही बिल्कुल भाजपा से अलग डिफरेंट है, तो उसके उधर जाने का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, नीतीश कुमार 89 से 90 अगर हो जाए तो ये 5 मिल करके 90 कर सकते हैं। बिल्कुल जो पांचों अगर नीतीश कुमार की तरफ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार जो मंत्री का जगह रखे हुए हैं ना, 90 वो बनाए हैं, तो उसमें इन लोगों को जगह मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको भाजपा डिस्टर्ब नहीं करेगी। भाजपा को सत्ता में जुड़े रहने से मतलब है और बंगाल वाला जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, साफ हो जाएगा। तो इसके लिए नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है, नितांत आवश्यकता है। बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे आपने देखा भी होगा कि हुमायूं खान ने जो वहां आग बो दिया है, बिल्कुल जो धड़क रहा है एकदम पूरी तरह से, बाबरी मस्जिद बनाने का जो फाउंडेशन गढ़ दिया है, बिल्कुल। अब उसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो आपको अच्छी तरह से पता है। ऐसे में नीतीश कुमार का भाजपा के साथ होना और भाजपा का नीतीश कुमार के साथ होना, नीतीश कुमार का भाजपा का साथ होना बहुत बड़ी बात नहीं है जी, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहेगी, ये बात 200% अभी सही है। और ऐसी स्थिति में कोई भी दूर दूर तक ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करे। निशांत को लेकर के जो परसेप्शन भी गढ़े जा रहे हैं कि उनको लाया जा रहा है, तो निश्चित रहिए आप, उनको लाया भी जाएगा तो संगठन का काम देखेंगे। नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट के बिना बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब ऐसे में झारखंड में जो हलचल बढ़ी है वो भी भारतीय जनता पार्टी को रास तभी आएगा जब नीतीश कुमार उसके साथ होंगे। झारखंड के आने से अगर आप चाहिए कि दिल्ली से आकर के ऐसे घूम करके बिहार लांग करके अगर झारखंड जाए तो बड़ी कष्ट होगा आपको, बिल्कुल। और झारखंड इतना छोटा राज्य है कि वो आपको बंगाल तो नहीं दिलवाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार बंगाल के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी इस जरूरत को समझती भी है और इस पर एक्ट भी करती है। ऐसे में कोई प्लान जो बना होगा दिल्ली में तो वो प्लान नीतीश कुमार के साथ रहने का बना होगा। और जहां तक सवाल इन दो लोगों का, संजय झा और ललन सिंह का है, ये भी अब नहीं चाहेंगे कि नीतीश के साथ रिश्ता गड़बड़ाए और नीतीश के कारण या फिर भाजपा को गुड फेथ में रखने के कारण नीतीश से के नजरों से वो गिरे। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत देर से ही सही संजय झा ने कहा भी है कि समय आ गया है, फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन निशांत एंट्री हो सकती है, संगठन में आ सकते हैं। ऐसे में ये बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश जिस तरह से कमजोर समझे जा रहे थे, अचानक से नीतीश की ताकत बहुत बड़ी है और किसी भी समय नीतीश कुमार बड़ी पार्टी के रूप में अपना आकार ले सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है जिससे कि बाकी लोग अछूत समझते हो, नीतीश को कोई अछूत नहीं समझता है और नीतीश को सत्ता में नीतीश के साथ रहने के लिए हर कोई ललायित रहता है। कोई भी गठबंधन हो या गठबंधन के बड़े घटक दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर भाजपा हो, दोनों तैयार है। और अगर नीतीश कुमार स्विच करेंगे तो ये मान के चलिए कि उनके दो भाई जो हैं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो कम से कम स्विच करते नजर मुझे आ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ साथ बंगाल, झारखंड, ये दोनों राज्य अपने पाले में करना चाहेगी। झारखंड में हलचल शुरू हुई है, जिसका मामला यह है कि बिहार से भी रास्ता बन जाए और झारखंड से भी रास्ता, यानी दो तरफ से ऐसे पश्चिम बंगाल को घेरा जाए और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कुछ जमीन तो तैयार हुमायूं खान ने भी किया है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। 200 के से आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। एआईएमआईएम के साथ वो गठबंधन भी बनाने की बात की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या हो रहा है और भाजपा इस अवसर को भुनाना चाहेगी, नीतीश को अपने पास रख करके जो उस पर ठप्पा लगा हुआ है उस ठप्पे को मिटाना चाहेगी और मिटाने की कोशिश भी कर रही है। मुसलमानों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है, एसआईआर जो हो रहा है उसमें मुसलमानों से विशेष रूप से छूट देने की बात भी की जा रही है। तो खैर, इन सभी बातों को लेकर के बिहार में नीतीश को रिप्लेस करने का जो मामला है, भले ही मीडिया में आप सुन रहे होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में रिप्लेसमेंट जैसा कोई नजर नहीं आ रहा है।
अभी तत्काल तो कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। मास्टर प्लान चाहे जितने भी आपको नजर आ रहे हो, कितने भी लोग कह रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर होगा कि नीतीश कुमार आने वाले 100 दिन में जो टारगेट उन्होंने अपने मंत्रियों को दिया है, अपने घटक दल के साथियों को दिया है, उस टारगेट को अचीव करना होगा, हर हाल में करना होगा। नीतीश उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात यही है कि सरकार अभी चलेगी। अभी इस सरकार को किसी भी तरह से कोई भी संशय या किसी भी तरह का खतरा नहीं है। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को अब जाने नहीं देंगे। नीतीश को जो चाहिए वो सब वो करके दिखाएंगे। जैसे एक्ट करेंगे नीतीश कुमार, जैसे एक्शन करने के लिए कहेंगे, कठपुतली की तरह वो काम करना शुरू करेंगे। और यही वो रास्ता भी है, क्योंकि नीतीश के अनुभव का फायदा अगर पूरी तरह से सम्राट ले लेते हैं तो आने वाले समय में उनका भी कैरियर और मजबूत होगा। जैसे सुशील मोदी अपने जीवन पर्यंत भाजपा के लिए बैकबोन बनकर रहे, रीढ़ की हड्डी बनकर के रहे और भाजपा को हमेशा उन्होंने सत्ता में ला करके रखा। 2015 में नीतीश अलग हो गए थे, अलग से चुनाव लड़ा था, 2017 में वापस लाने वाले वही सुशील मोदी ही थे। ये सारी बातें दुनिया जानती है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने खुद को इस तरह से बदला है कि दिल्ली का फैसला चाहे जो भी हो, बिहार का फैसला यही है कि नीतीश मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चल करके सत्ता में बनी रहेगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आपको इस खबर का अर्थ समझ आ रहा होगा कि आखिर ये भीतर की बात क्यों है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम को लेकर लगातार बिहार में कई चर्चाएं जो है वो होते रहती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का आज बिहार के सभी सांसदों से मिलना, उसमें जीतन राम मांझी की मौजूदगी नहीं होना बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बाबा ने सभी सवालों का जवाब दे दिया है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।